फिर कांपी धरती। उत्तराखंड और नेपाल में आया भूकंप। लोगों ने महसूस किए झटके। उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.1 आंकी गई। नेपाल के बागलुंग जिले में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.7 और 5.3 मापी गई तीव्रता। नेपाल के बागलुंग में बीती रात 1 और 2 बजे महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। अभी तक किसी अनहोनी की खबर नहीं। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। हरियाणा और पंजाब में अगले 5 दिन कड़ाके की सर्दी का सितम। घने कोहरे को लेकर जारी हुआ रेड अलर्ट। दिल्ली में पहाड़ों से भी ज्यादा सर्दी। मंगलवार को नैनीताल, धर्मशाला और देहरादून से भी नीचे रहा दिल्ली का न्यूनतम तापमान। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी। अभी जारी रहेगी शीतलहर। 5 दिनों तक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर। डल झील के किनारों पर जमी बर्फ। हिमाचल के रोहतांग में हुई बर्फबारी। अटल टनल के पास जमी बर्फ। रुक रुक कर बर्फबारी जारी। जम्मू कश्मीर में मौसम का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानियों का दुश्वारियों से सामना। अटल टनल के भीतर जाम की आई नौबत। 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल में लगा जबरदस्त जाम। धुएं की वजह से बढ़ा प्रदूषण का स्तर। अमेरिका में बर्फबारी का सितम जारी। खराब मौसम ने अब तक 60 लोगों की जान ली। अमेरिका में उड़ानों पर भी पड़ा बर्फबारी का असर। कई उड़ानों में देरी, कुछ रद्द की गई। न्यूयॉर्क में हर जगह सिर्फ बर्फीली सफेदी नजर आ रही है। मकान, गाड़ी, रास्ते, पेड़ पौधे, सभी जगहों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमी है। न्यूयॉर्क में मशीनों से हटाई जा रही रास्ते पर जमा बर्फ। हालात हुए बदतर। न्यूयॉर्क के कई हिस्सों में भीषण बर्फबारी से टूटा मुसीबतों का पहाड़। बर्फ से ढक गए आशियाने और गाड़ियां। न्यूयॉर्क के बफलो का बेहद बुरा हाल। रेस्टोरेंट के भीतर तक सर्द सफेदी का कहर। सोफे चेयर मेज सब पर बर्फीले कुशन का नजारा। बफलो में बर्फ में धंसी गाड़ियों को जेसीबी से धक्का देकर निकाला गया। रास्ते से हटाई जा रही बर्फ। अमेरिका की टेनेसी कड़ाके की सर्दी से बेहाल। जम गया झरना। ब्रिटेन में भी बर्फबारी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में कुछ घरों की छतों पर जमी दिखी बर्फ। कनाडा के ओंटारियो में भी भीषण बर्फबारी का दिखा नजारा। फंसे वाहनों ने दुश्वारियों के दिए संकेत। विमान सेवा पर पड़ा असर। जापान के युजावा में मूसलाधार बर्फबारी का दिखा मंजर। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। गाड़ियों की छतों पर जमी मोटी बर्फीली परत। जापान के नागोवा में मशीनों से हटाई जा रही बर्फ। पेड़ों पर बर्फीली पेंटिंग सरीखा दिखाया नजारा। पत्तों पर जमी बर्फ फूल जैसी आई नजर। जापान के युजावा शहर पर मूसलाधार बर्फबारी की मार। लोग घरों में दुबके। जॉर्डन के रेतीले शहर पेट्रा में भारी बारिश के बाद उफान पर पुरप नदियां। कई जगहों पर दिखा झरने जैसा नजारा। बफलो में बर्फबारी से हुई तबाही का आलम यह है कि ट्रैफिक सिग्नल रेड और ग्रीन होते रहते हैं, लेकिन जो गाड़ियां जहां खड़ी हैं वहीं खड़ी रहती हैं। बर्फीली राहों ने उनके पहिए रोक रखे हैं। न्यूयॉर्क में बर्फीले इलाके में मदद में जुटे पुलिसकर्मी फंसे लोगों तक पहुंचा रहे खाना पानी। फतेहपुर शेखावटी में कड़ाके की सर्दी। चूरू में पारा माइनस के करीब। सीकर और पिलानी में 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान। यूपी में आज और कल सक्रिय होगा आंशिक पश्चिमी विक्षोभ। ठंड से मिल सकती है थोड़ी राहत। यूपी में साल के आखिरी में और पहले दिन यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रहेगी कड़ाके की सर्दी। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। राहुल गांधी की यूपी में भारत जोड़ो यात्रा से पहले विपक्षी नेताओं के बयानों से दिखा बिखराव। अखिलेश ने कहा, मुझे कांग्रेस की ओर से नहीं मिला कोई औपचारिक निमंत्रण। कांग्रेस के मुताबिक अखिलेश, मायावती और जयंत चौधरी को यूपी में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का दिया गया है निमंत्रण। आज तक को सूत्रों से मिली खबर, यूपी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जुड़ेंगे जयंत चौधरी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी में करेगी एंटर। लोनी बॉर्डर से एंट्री के बाद 3 दिन राहुल गांधी यूपी में ही करेंगे पदयात्रा। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का न्योता ठुकराया। राहुल गांधी को पीएम मोदी की यात्रा में शामिल होने की दी नसीहत।
राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जम्मू कश्मीर में जुड़ेंगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल और खुद महबूबा ने दी जानकारी। महबूबा मुफ्ती के राहुल की पद यात्रा से जुड़ने पर बीजेपी ने कसा तंज। बोले शाहनवाज हुसैन, ये बीजेपी का असर कि भारत जोड़ो यात्रा में अब तिरंगा लहराएंगी महबूबा मुफ्ती। शाहनवाज हुसैन ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा एक राष्ट्रीय मार्च है, हम सब मिलकर कश्मीर में लहराएंगे तिरंगा। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार कांग्रेस मुख्यालय में फहराएंगे झंडा। लुटियंस के दफ्तर में ये कांग्रेस का हो सकता है आखिरी समारोह, ऑफिस किया जाना है शिफ्ट। बीजेपी ने गांधी परिवार पर किया वार। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गांधी परिवार को बताया कट्टर पापी परिवार। राजस्थान में जमीन घोटाले का उठाया मुद्दा। दिल्ली में कट्टर बेईमान कौन है देश जान गया है, लेकिन कट्टर बेईमान के साथ कट्टर पापी परिवार भी है भारत। बीजेपी ने कहा, कट्टर पापी परिवार का मकसद सिर्फ अपनी झोली भरना रहता है। वो किसानों की जमीन हड़प कर दामाद रॉबर्ट वाड्रा को दे देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर किया पलटवार। बीजेपी पर वाड्रा को झूठे जमीन विवाद में फंसाने का लगाया आरोप। राजस्थान हाईकोर्ट ने वाड्रा की याचिका खारिज की थी। वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग केस जांच रद्द करने के लिए दी थी याचिका। मुंबई में एक्ट्रेस तनिषा शर्मा का कल हुआ अंतिम संस्कार। लाल जोड़े में दी गई आखिरी विदाई। शिजान का परिवार भी हुआ शामिल। आज तनिषा सुसाइड केस में आरोपी शिजान की पुलिस रिमांड का आखिरी दिन। बार बार बयान बदल रहा है शिजान खान। एक्ट्रेस तनिषा शर्मा को हॉस्पिटल ले जाने का वीडियो आया सामने। आखिरी वीडियो में शिजान भी दिख रहे साथ। सीसीटीवी वीडियो में शिजान खान अपने सीरियल अली बाबा के किरदार में आ रहे नजर। वीडियो में दिखे परेशान। पुलिस शिजान और टीवी शो के सेट पर सुसाइड के पहले के 15 मिनट के बारे में कर रही सवाल। शिजान के साथ लंच करने के 15 मिनट बाद मेकअप रूम में की थी खुदकुशी। कोरोना की चौथी लहर और खतरनाक BF7 कोरोना वायरस को लेकर सतर्क हुआ भारत। आज देश भर में इमरजेंसी मॉकड्रिल के दौरान देश के सभी अस्पतालों में परखी गई आपात सेवाएं। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और स्टाफ पर रखी नजर। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। मॉकड्रिल का लिया जायजा। रोड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहां व्यवस्था तैयार की गई है, वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ की वर्चुअल बैठक। कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों पर की चर्चा। वाराणसी की दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मॉक ड्रिल। सीएमओ ने लिया तैयारी का जायजा। इटावा में कोविड के खिलाफ चल रही मॉक ड्रिल में अनेकों खामियां। डीएम ने कोविड नियमों के साथ इलाज करने की दी सख्त हिदायत। दिल्ली के राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ मॉक ड्रिल। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी। गाजियाबाद के दासना सरकारी अस्पताल में कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर भारत भूषण के साथ अधिकारियों ने ऑक्सीजन से लेकर दूसरी मेडिकल सुविधाओं का लिया जायजा। कानपुर में कोरोना के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मॉक ड्रिल कर देखा गया रिस्पांस टाइम। बोले सारी तैयारी पूरी। बिहार में आज पटना समेत 16 नगर निगमों में चुनाव। 30 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। बिहार में निकाय चुनाव के बीच शराब का गोरख धंधा। हाजीपुर में पकड़ा गया अवैध शराब से भरा कंटेनर। 70 कार्टून शराब जब्त, 3 हिरासत में। सूरत में हीरा कारोबार पर पड़ रहा कोरोना रिटर्न का असर। चीन और दूसरे देशों में बढ़ते कोरोना केस से हीरा कारोबारी परेशान। कोरोना संकट को लेकर तेलंगाना सरकार हुई अलर्ट। अस्पतालों में आईसीयू बेड और आपात सेवाओं पर दिया जा रहा जोर। सबरीमाला में जुटे मंडल काला यात्रा के भक्त। 41 दिनों की यात्रा का हुआ अंत। बैतूल में संविदा कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन। पत्तल पर खाई चने की भाजी और मिट्टी। इंदौर के एक होटल में शाकाहारी भोजन खाते वक्त एक ग्राहक की प्लेट में मिली हड्डी। होटल मैनेजर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर।
यूपी के मऊ में बेहद दर्दनाक हादसा। घर में लगी आग से एक महिला और उसके 4 बच्चों की हुई जलकर मौत। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के प्रदर्शन में पहुंचे कांग्रेसी नेता। सरकार आने पर नियमित नियुक्ति का दिया भरोसा। पन्ना में शिकारियों के फंदे में फंसा तेंदुआ। वन विभाग ने ट्रैंक्विलाइज कर फंदे से छुड़ाया, वापस जंगल में छोड़ा। बीएचयू में लगी फूलों की प्रदर्शनी। पर्यावरण सुरक्षा का दिया गया संदेश। यूपी के बरेली में एक शख्स ने सिगरेट का पैसा मांगने पर महिला दुकानदार पर किया हमला। पिता और भाई हुए घायल। तमंचे से फायर का वीडियो वायरल, केस दर्ज। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने गाड़ियां चुराने वाले 5 चोरों को दबोचा। चोरी की 5 बाइक बरामद। हरियाणा के रेवाड़ी में नाबालिग को अगवा कर छेड़खानी करने का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर ली रिमांड। इंदौर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला आया सामने। नाम बदलकर युवती से की दोस्ती, आरोपी गिरफ्तार। लुधियाना के 5 सितारा होटल हयात को आया धमकी भरा मैसेज। दिल्ली से आरोपी गिरफ्तार।